वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिसेस और इसमें हम यूं बात कर रहे हैं कि इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देन सारी बात है कि अगर दो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स के उन दोनों ए और बी का ऑर्डर इक्वल है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जो अगर आप ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये लाजमन इक्वल होने चाहिए किसके जी, बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। तो तब हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी बेसिक रिक्वायरमेंट। अब जब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर कंफर्म हो, पॉसिबल हो, तो फिर हम यूं बात कर रहे हैं कि अगर मैं ए और बी दो मैट्रिसेस ऐड करके ट्रांसपोज लूं या पहले ट्रांसपोज लेके ऐड करूं, मेरा आंसर इक्वल आएगा। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी है कि ए को बी से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ए माइनस मतलब ए माइनस बी कर दिया जाए। ठीक है, मैट्रिक्स ए माइनस बी लिखा जाए और आंसर के बाद ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोज लें फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, देखिए आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी स्केलर नंबर के ले लेते हैं, उससे आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑर्डर वही रहता है मैट्रिक्स से। हम ऑलरेडी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन में हम समझ चुके हैं। तो अब उसका जब आप होल ट्रांसपोज लेंगे तो आपका जो आंसर है वो ऐसा ही आएगा कि आपने जैसे ए ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई किया हो। जो कि मैं ये जो पहली प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ इससे पिछले लेक्चर्स में, आप वहां से देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसी तरह ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज, मतलब अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ट्रांसपोज लेते हैं या पहले ट्रांसपोज लेकर और ऑर्डर जो है रिवर्स लिखते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बी ट्रांसपोज पहले लिखते हैं ट्रांसपोज बाद में, तो जवाब आपका दोनों साइड का इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हुए हैं। इसी तरह जो फोर्थ नंबर पर है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं और वापस ए आता है, ये भी एक प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज बेसिकली मैं आपसे भी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले इस प्रॉपर्टी को हम कोई भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो है के कोई स्केलर नंबर है जैसे 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि के क्या है जी, 3 है और जो ए मेरे पास मैट्रिक्स है ये है, इसका मैं ऑर्डर रखता हूँ 3 1 2 4 5 6, मतलब इसका ऑर्डर जो बन रहा है वो 2 रोज है, इसमें 3 कॉलम्स 2 बाय 3 है। ठीक है, अब अगर मैं 3 को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 जो है वो इस तरह से हम 3 बार लिखेंगे, यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख देंगे। चले मैं ए मैट्रिक्स के इस मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैट्रिक्स इधर ही आएगा इस तरह से। ठीक है, अब 3 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी होगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से भी होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। बल्कि इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो 3a मैट्रिक्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा? अच्छा जी, इसको हम लिखेंगे 9, यहाँ पे हम लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 15, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 18। तो ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब इन्हें क्या करना है जी, ए ट्रांसपोज लेना है। मैं चले यहाँ पर ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ कि ए ट्रांसपोज क्या आएगा। जाहिर बात है कि एक जो भी मैट्रिक्स है इसका जब ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ये जो रोज में एंट्रीज है इनको कॉलम्स में लिखा जाएगा। तो कॉलम्स में 3 1 और 2 इस तरह से आएंगे। ठीक है, उसी तरतीब में। ठीक है, इस अब 4 5 6 ये रो में है, ये आ जाएगा 4 4 5 और 6 कॉलम में। ठीक है, और ये ऑर्डर देख सकते हैं आप, इनका ऑर्डर चेंज हो गया है। इस मैट्रिक्स का अगर 2 बाय 3 है तो इसका 3 बाय 2 है, ऑर्डर चेंज हो गया। अब अगर आप जो के 3 के इक्वल है इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर आप 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसी रूल से जिसका मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, हर एंट्री 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, 3 5 टाइम 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 टाइम 6 आ जाएगा, 3 6 टाइम 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसे मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 है। बल्कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इस पर भी एक हमारा वर्क अभी बाकी है कि हमने अभी जो है वो ट्रांसपोज भी लेना है। देखें के ए का होल ट्रांसपोज है बेसिकली। तो यहाँ पे जब हम 3a जो मैट्रिक्स आया है इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखते हैं, तो वो हमारे पास इस तरह से लिखा आएगा कि जो तरतीब रो में वो कॉलम में आ जाएगी नंबर्स की। तो हम लिखेंगे इसे 9 3 6। ठीक है, और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बनाएंगे तो 12 15 और 18। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो इक्वालिटीज हैं ये आपस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर सेम है। चलिए इसे मैं इक्वालिटी 1 कह देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और वो 2 है, दोनों कंपेयर किया जाए तो एक जैसा जवाब दे रही हैं। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है ये होल्ड कर रही है फॉर एनी रियल नंबर के। ठीक है, ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो फोर्थ नंबर पे प्रॉपर्टी थी कि आप अगर 2 दफा ट्रांसपोज ले लेते हैं मैट्रिक्स का, कोई भी हो, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स की तादाद एक जैसी हो, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद एक बराबर ना हो। तो लेट्स से हम यूं कहते हैं कि जो हमारे पास ए है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 4 5 6 7 9। ठीक है, स्क्वायर में आप इसे खुद जो है वो शो करेंगे, चेक कीजिएगा। अब देखिए इसमें ए ट्रांसपोज क्या बनेगा। ए ट्रांसपोज जो है, मुझे ए जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज की तरतीब बदलनी है। ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बनाना है। ये मेरे पास सेकंड रो है, इसको मैंने सेकंड कॉलम बना देना है। ये मेरे पास थर्ड रो है, इसे मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब मैंने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। इसे मैं कह देता हूँ ये इक्वालिटी नंबर 1 है जो ए मैट्रिक्स है। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले देता हूँ इस तरह से, तो अब जो एंट्रीज रोज में है ये रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे तो 3 5 और 7 इस तरतीब में आएंगी ये एंट्रीज। ठीक है, इससे ये एंट्रीज इस तरतीब में ये आएंगी 4 6 एंड 9 कॉलम्स की तरतीब में। ठीक है, कॉलम की तरतीब में। तो ये आप इन दोनों इक्वेशंस को भी अगर आप कंपेयर करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, ई क्यू एन शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन की। तो ये ए और ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये हमेशा एक जैसा रिजल्ट आता है। ठीक है जी, तो ये वो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि ट्रांसपोज से रिलेटेड थी, मैंने आपसे डिस्कस की, और जो 2 प्रॉपर्टी थी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई, आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स में वो देख सकते हैं।